आप सबका ट्रैवल हो तो ऐसा नहीं। आज का एपिसोड है पॉडकास्ट विद यंगस्टर्स, जहां पर हम बात करेंगे इस मजलिस में, जिस मजलिस का नाम है मजलिस हज और उम्रा, जहां पर हम आपके सवाल इनके जरिए से पूछेंगे और कुछ जवाब आपके तरफ से मैं दूंगा, जिसमें आपको मिलेगा कुछ इंसाइट्स हज और उम्रा के बारे में। तो चलिए आपका पॉडकास्ट शुरू करते हैं। ठीक है, मेरा सबसे पहला सवाल तुम लोगों से है, तुम लोग बहुत यंग हैं, ठीक है, और आई थिंक अभी तुम लोग अपने ट्वेंटीज में है। जी करेक्ट है ना? सही। तो सही है। तो ट्वेंटीज में आई थिंक उतना ज्यादा उम्रा और हज के बारे में उतना ज्यादा दिलचस्पी नहीं रहती। बट स्टिल जब तुम लोग बोले कि मतलब हम इस बारे में पॉडकास्ट करते हैं, तो बहुत आई वॉज एक्साइटेड, मेरे को बहुत मजा आया जब मैं सुना कि हाँ वो चलो एक यंग ग्रुप जो है ना इसके बारे में सुनना चाह रहा, बातचीत करना चाह रहे, तो व्हाई नॉट। तो देखो, उम्रा और हज एक ऐसी चीज है जो मतलब हर किसी के इमोशंस के साथ चलती है, ठीक है। तो मेरे लिए जो एहसास उम्रा का है वो तुम्हारे लिए नहीं होगा, और जो तुम्हारे लिए है वो मेरे लिए नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें मैं तुम लोगों से सबसे पहले सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि उम्रा तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरी तमन्ना है अपने अब्बा के साथ, अपनी फैमिली के साथ उनको उम्रा मेरे तरफ से स्पॉन्सर करा के लेके जाऊं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये मेरा एक खुद की तमन्ना है। और उसके अलावा अगर मैं बोलूँ दीनी एतबार से अल्लाह के करीब जाने का एक बहुत खूबसूरत मंजर है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी वालदा के साथ एक बार जाकर आया 2016 में। तो जो जब आप काबा को देखते और मक्का में हरम में जब आप बैठते और वहाँ की दुआएं करने का, वहाँ की क़िरात, नमाजें, तहज्जुद, फजर, माशाल्लाह एक अलग किस्म का एक एक्सपीरियंस है। तो वो इमोशन मेरे लिए ज्यादा ये है कि मतलब तौबा, तौहीद और अल्लाह से जुड़ना, ये तीन फैक्टर्स है जो मेरे को बहुत मेरे लिए बहुत पर्सनल है कि मैं, ये मेरे लिए वो उम्रा का वो एहसास रखता हूं। तो इस तरह से तुम लोग बहुत यंग है माशाल्लाह। जैसे कि आप बोल रहे हैं अली भाई कि उम्रा जाने की आपकी क्या नीड है, मतलब क्या इमोशनल है उनके साथ। इमोशंस क्या है बराबर। आप सही है। हर मुसलमान बच्चे की एक ख्वाहिश है कि उसके पेरेंट्स के साथ वो उम्रा करे। जैसे कि मेरी भी ख्वाहिश है मेरे पेरेंट्स के साथ जाके उम्रा करे, हज करे। तो मतलब तुम्हारे लिए बेसिकली ये है कि मैं अपने फैमिली के साथ फैमिली के साथ जाऊं। जी बहुत अच्छा है। मैं तो बोलता हूँ अल्लाह हम सबको नसीब करेंगे कि भाई हम अपने लाइफ में एक बार अपने माँ बाप को स्पॉन्सर करना, जी बिल्कुल। अल्लाह नसीब करे। आमीन। तो आप देखो, ये मजलिस है हमारी हज और उम्रा की, जिसके बारे में हम पॉडकास्ट शूट करेंगे। जी करेक्ट है। जी ये जुम्मा का बयान नहीं है तो तुम लोगों से जरूरी नहीं हर जमात में तो अली भाई, जैसे कि अभी सादिक भाई ने बताया, उनका सपना है, ड्रीम है कि वो अपने अम्मी अब्बू के साथ, अपने फैमिली के साथ उम्रा जाए। बहुत से हमारे यंगस्टर्स को ये भी पता नहीं है कि उम्रा और हज में फर्क क्या है। क्या आप हमारे यंगस्टर्स को ये बताएंगे? 100%। तुम्हारे कितनी नॉलेज हो, एग्जाम्पल के तौर तुम्हारे को क्या लगता है कि उम्रा और हज में क्या डिफरेंस है? जनरली पूछ रहा हूँ मैं, ताकि मैं और बेटर में मतलब कर सकूँ। तौर करना वो एग्जाम्पल चलो, अगर नहीं है चलो मैं ब्रेक कर देता हूँ आइस। हज क्या है तो एक्चुअली देखो, जनरली हज और उम्रा में क्या डिफरेंस है। उम्रा आप साल के 12 महीने कर सकते हो, 11 महीने सॉरी, एक उसमें से जो महीना है वो हज के लिए रिजर्व है, ठीक है। और हज जो है इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है, यानी कि हज सबके लिए कंपलसरी है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। क्योंकि इस्लाम हर किसी के लिए आसानी रखा है, किसी के ऊपर बोझ नहीं डाला। अगर समझो आपके पास पैसे नहीं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर इस्लाम बोलता है कि आपको जाना ही है तो कैसा करते, मुश्किल हो जाती। तो जो अफोर्ड कर सकते हो, जो जा सकते हो, उनके लिए ये सिलसिला इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। जब उन्होंने देखे अपने ख्वाब में कि आपको इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके बेटे थे, ख्वाब में आया कि तू दुआ कर दो, ठीक है। तो वहां से आई कुर्बानी का जो बकरीद हम मनाते हैं। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताए थे कि आप अपनी बीवी और बच्चे को, इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी इन्फेंट थे, बहुत छोटे थे, वो दूध भी थे बच्चे, उनको बोले कि मिडिल ऑफ द डेजर्ट, बीच रेगिस्तान में ले जाके उनको छोड़ के निकल जाओ, ठीक है। तो वहां पे गए, वहां पे जाने के बाद बीबी हाजरा को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको वहां पे छोड़ के वहां से निकले। तो वहां पर आप बीच रेगिस्तान में, बच्चे को दूध भी होना है, खाना भी होना है, लेकिन कोई खुराक है नहीं वहां पे। बीच रेगिस्तान में क्या मिलेगा, खाना पानी। तो वहां पे तो पहाड़ थे, ये एक पहाड़ एक। तो बीबी हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ पे रखते,
और फिर यहाँ से वहां पहाड़ से ये पहाड़ कर रहे थे। आज भी हम वो रिचुअल फॉलो करते हैं, जिसको बोलते हैं सफा और मरवा के पहाड़। उन्होंने इधर से उधर क्यों आना जा रहे थे बोले तो, जब ये पहाड़ पे जाते तो देखते थे कोई लोग है क्या आसपास, और वहां पे पानी है क्या, खाना है क्या, नहीं है। फिर आप बच्चा को कोई यहाँ छोड़ कर गया ना, कोई उठा के लेके जा सकता, कोई जानवर आ सकता, तो फिर अपने बच्चे को चेक करने आते थे। अच्छा बच्चा ठीक है, फिर बच्चे को देख के फिर ये पहाड़ पे आते थे, ये तरफ कोई है क्या देखने के, ठीक है। फिर इधर से इधर ऐसा करके 7 चक्कर करे उन्होंने। फिर बाद में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आके बोले कि ये बच्चा जो इस्माइल अलैहिस्सलाम है, उनके एड़ी के पास जो वो एड़ी मारेंगे, वहां पे जो है ना हम एक फवारा निकालेंगे पानी का, उसको आज हम जानते हैं किसके नाम से, जमजम। जमजम का पानी हमारा पवित्र पानी, मतलब प्योर, हमारे लिए होली पानी, होली वाटर। तो वहां से शुरुआत भी जमजम की, वहां से शुरुआत भी मक्का शहर की। फिर ऐसा ऐसा करके लोग आए, आबादी बढ़ी। इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की सारी चीज़ा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां, कि इतना आसान नहीं है, कोई अपने बीच रेगिस्तान में अपने बीवी बच्चे को छोड़ के नहीं जाता। अपने बच्चे को जो है ना अल्लाह के नाम पे कुर्बान करने के लिए ऐसे कोई भी नहीं जाता। ये जो कुर्बानियां हैं, इसके लिए जो है ना हज का सिस्टम बना। तो हम हज में जो है 99% जो भी फॉलो करते हैं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ट्रेडिशन ही फॉलो करते हैं, और ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में से एक है जो इम्पोर्टेंट है और सबके लिए कंपलसरी है। लेकिन अगर अफोर्ड कर सकते तो, अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम, मतलब ऐसा नहीं है कि गुनाह हो जाएगा, नहीं गए तो इट्स ओके। तो लेकिन हमारी ये कोशिश है कि जैसे कि सफरनामे में, मेरे एक ट्रैवल इंडस्ट्री से होने के नाते मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं किस तरह से हज और उम्रा लोगों के लिए आसान करूं। तो भैया मेरा आपसे ये सवाल था कि जैसे आप पूरी हवा मक्का के बारे में डिस्कस करें, मक्का मदीना। एक मिनट, तो हाँ कर कुछ पूछ रहे थे, सॉरी। चलिए भैया, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम मक्का के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ, तो मेरे ऑलमोस्ट ज्यादा तो मुस्लिम के दोस्त है, तो ये लोग बात करते रहते मक्का ऐसा है, जैसे हमारा केदारनाथ है, जैसे मैं रिसेंटली शुरू हुआ कुंभ का मेला, कुंभ के मेले में कैसा है, सिख हो, मुस्लिम, ईसाई सब लोग जा सकते हैं वहाँ पर। ऐसा तो मेरा ये नॉर्मल क्वेश्चन था कि मक्का में जैसे हम नॉन मुस्लिम क्या जा सकते हैं वहाँ, क्या कुछ तो ऐसे। हमारा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा आउट ऑफ द वर्ल्ड है, हाँ। लेकिन एक ऐसा भी क्वेश्चन है करण, मेरे को बहुत खुशी हुई है क्वेश्चन सुन के। जी जी, हाँ ये क्योंकि क्या है, जो तुम लोग भी सीखो इससे, हाँ कि कारण नॉन मुस्लिम होते हुए जब उतना दिलचस्पी इसको आ रही कि भाई मक्का क्या है, मदीना क्या है, और जैसे कि अभी कुंभ का मेला चल रहा पूरे इंडिया में, इस फेस्टिवल का हर जगह से लोग जा रहे हैं, एक्चुअली अब्रॉड से भी आ रहे हैं कुंभ मेला ज्वाइन करने के लिए। तो उस टाइम में जब कुंभ मेला चल रहा है, हम तभी शूट कर रहे हैं। और करण का ये सवाल है कि जब आप लोग कुंभ मेला आ सकते हो, आप लोग जो है ना मतलब जब हम तीर्थ यात्रा वगैरह जाते हैं, तो जिस तरह से मक्का आप लोगों का तीर्थ यात्रा है, हाँ। तो उसमें क्या नॉन मुस्लिम जा सकते हैं? तो सबसे पहले यस भी है, नो भी। वो कैसे? वो इस तरह से कि मक्का एक ऐसा शहर है जहाँ पे ये अल्लाह की तरफ से मैसेज आ गया था और हमारे प्रॉफिट की तरफ से मैसेज आ गया था हाँ। कि जो अल्लाह पे बिलीव करेगा हम्म। और प्रॉफिट मोहम्मद पे बिलीव करेगा वो इसमें एंटर कर सकते हैं। हाँ। कि यहाँ पे जब आप जा रहे हो तो आपको एहराम करके हाँ। लिबास आता है, वो पहनना है। आपके दिल और दिमाग में सब सिर्फ अल्लाह के बारे में और प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स के बारे में आपको याद रख के उसके अंदर एंटर करना है। अच्छा। तो फिर अगर आप अपने दिल में, अपने दिमाग में दुनिया को लेकर जा रहे हैं, अगर इवन एज अ मुस्लिम, अगर मैं भी दुनिया मेरे दिमाग में चल रही है, बस वहां पे नाम के लिए वहां पे ठहरा हूं, बोलते हैं ना कि मतलब इसका बॉडी यहाँ पर है लेकिन इसका दिमाग कहीं और, तो उस तरह से आपका उम्रा भी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो अगर आप एक नॉन मुस्लिम हो तो आपको तो वो चीजें पता नहीं है कि मतलब रिचुअल्स कैसी होती है, क्या है। तो मेजरली ये एक रीजन है। और दूसरा मैं अगर आपको रीजन बताऊं तो वो इस तरह से होगा कि समझो आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो हाँ। और आप इंजीनियरिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो बात नहीं बनेगी। तो इस तरह से जो लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं, जो दुनिया को पीछे छोड़कर हाँ। अपने भगवान के पास, अपने खुदा के पास, अपने रब के पास जुड़ने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए मक्का ओपन है। अब रही बात मदीना की, तो मदीना तुम आ सकते हो। मदीना जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उनका शहर है। हाँ। तो वहां पर आ सकते हो, उनकी मस्जिद को बाहर से देख सकते हो। ये जो मक्का मदीना सेम है क्या, डिफरेंट है? ये डिफरेंट है। मक्का वो है जो आप ब्लैक कलर का देखते हो क्यूब के जैसा, हाँ, हाँ। जिसके अराउंड सब लोग रिवॉल्व होते हैं, वो मक्का है। हाँ। मदीना वो है जो ग्रीन कलर का डोम होता है, अच्छा, अच्छा। वहां पर प्रॉफिट मोहम्मद का रेस्टिंग प्लेस है। हाँ। तो इससे जुड़ी हुई एक पूरी कहानी है इस्लाम की, कि इस्लाम किस तरह से यहाँ पर है। ठीक है, तो जब तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ मदीना। मदीना देखेंगे हम साथ में, मदीना में जा सकते हैं? मदीना जा सकते हैं इंशाल्लाह। हम चलेंगे भी साथ में करण को लेके, और साथ में हम सारी वो इस्लाम की जगहें देखेंगे, क्योंकि अभी सऊदी विजन 2030
इसका एक विजन है। और वहाँ की गवर्नमेंट जो अभी एग्रेसिवली डेवलपमेंट कर रही है टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। और उसमें रिलीजियस टूरिज्म के बारे में भी तुम जान सकते हो कि इस्लाम किस तरह आया, प्रॉफिट मोहम्मद कौन थे। तो यस, तुम आ सकते हैं, बट एक्सेप्ट फॉर मक्का, सऊदी तुम्हारे लिए सब ओपन है। अच्छा अच्छा। तो बहुत अच्छा सवाल था तुम्हारा, बट यस हम लोग प्लान करेंगे और साथ में करण को भी हमारे साथ लेके जाएंगे, ताकि उम्रा तो हो ही जाएगा, उसके साथ साथ हम एक रिलीजियस टूर करते हैं जहाँ पे हमारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी हमारे साथ जब होंगे तो उनको भी इस्लाम के बारे में जानने का मौका मिलेगा। जिस तरह से अभी कुंभ मेला चल रहा है तो मुस्लिम्स और दूसरे रिलीजन के लोगों को भी इंटरेस्ट है कि कुंभ मेला क्या होता है। मैंने सुना कि कुंभ मेला एक आता है 6 इयर्स में वन टाइम और एक 144 इयर्स में। तो अभी जो चल रहा है वो महाकुंभ मेला है और ये आता है 144 इयर्स में। करेक्ट है ना? सही। तो इनके इसमें भी बहुत दिलचस्प चीजें हैं जो मतलब हमें जानना चाहिए। हर रिलीजन की अपनी अपनी होती है, तो कभी नेक्स्ट टाइम हम उसके बारे में भी वो टॉपिक भी कवर करते हैं। तो जैसे कि मेरा सबसे सवाल यही था, सबसे पहले क्वेश्चन, कि तुम लोगों के लिए उम्रा क्या माने, तो मतलब इमोशनल सेंस क्या है तुम्हारा? जैसे कि भाई लाइफ में देखो अभी यंगस्टर्स है, बट फिर भी हमको मालूम है कि इस्लाम में कहीं ना कहीं इंसान से खता हो जाती, कोताहियां हो जाते हैं जी। कभी बहुत डिप्रेसिंग फेज भी आता, चाहे आप यंग हो, मतलब स्टूडेंट लाइफ में भी होता, अपने करियर लाइफ में भी होता, एक डिप्रेसिंग फेज आता। ऐसा लगता है कि भाई मतलब कुछ मतलब एक अल्लाह के साथ एक कनेक्शन बनाना है जी, जुड़ जाना है। तो क्या वो एहसास तुम्हारे अंदर बिल्डअप होता कि वो एक इमोशनल सेंस है जो तुम्हारे को लगता है कि हाँ भाई बस उम्रा जाके हरम में बैठ जाऊं, तहज्जुद में अल्लाह के साथ दुआएं करूं, बातें करूं अल्लाह के साथ, काबा मेरे सामने है, बैठूं बात करूं अल्लाह के साथ, अल्लाह के सामने रोऊं, अल्लाह के सामने अपने गम इजहार करूं, शिकायत इजहार करूं। तो ये एक तुम्हारे अंदर आता क्या, और वो तुम लोगों से पूछूं। जैसा बोले कि आपका ये है वर्क एंड ट्रैवल का, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे गोवा के लिए ये एजेंसी है, मुंबई के लिए जहाँ भी फिरने का है, हाँ तो जैसे मैं मेरे फ्रेंड कोई रहे मुस्लिम के तो मैं उनको बता सकता हूँ ये है बोल के। हाँ। तो भैया ऐसा है कि ये एजेंसी बताइए जिसके मक्का के लिए जाने के लिए सही होगा। तो उसी के बारे में हमारा पॉडकास्ट है एक्चुअली और अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे। जो मेरा एक्चुअली सफरनामा जो है, मेरी कंपनी ट्रैवल ट्रैवल हो तो ऐसा, मेरा टैगलाइन है ट्रैवल हो तो ऐसा। ट्रैवियोसा लोग बोलते हैं कि भाई बस स्पेनिश नाम है, आप ऐसा क्यों रखे, लेकिन जो ट्रैवियोसा का जो टी है यानी कि फर्स्ट में 2 टीज है, तो जो बजट फ्रेंडली है क्या? बहुत बजट फ्रेंडली है, आप अफोर्ड कर सकते हो। सफरनामा मेरा मेनली रिलीजियस पे फोकस है, रिलीजियस टूरिज्म, और जो क्या मेनली मक्का, मदीना, जेरूसलम, यहाँ पे जो लोगों को लेके खाली मक्का मदीना ही जा सकते हो क्या, कुछ और भी? सफरनामा क्या है, जो मेरी ट्रैवियोसा की जो कंपनी है उसमें हम आपको पूरा वर्ल्ड वाइड हमारे पास सर्विसेज है। अगर आपको यूपी जाना है, सऊदी जाना है, आपको रशिया जाना है, आपको थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, आपको यूनाइटेड स्टेट्स, आपको यूरोप, कहीं भी फिरना है, ट्रैवियोसा में आपको सब सर्विसेज अवेलेबल है। ये तो सही है। आप नॉन मुस्लिम फ्रेंड सबको आप जो है ना रिकमेंड कर सकते हैं। तुम अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि हाँ भाई अगर हमने गोवा जाना है, हमारे पास वो भी है। हमारे पास उम्रा स्पेशलाइजेशन के लिए ही ये सफरनामा की टीम है, जहां से हम ओनली स्पेशलाइज करते हैं फॉर उम्रा एंड हज। इसके अलावा जो भी दूसरे टूर्स एंड ट्रैवल्स है डोमेस्टिक में, जैसे कि गोवा है, मनाली है, और हमारे पास कश्मीर है। कश्मीर ब्यूटीफुल, तुम लोगों को जाना चाहिए। तुम लोग गया हमें, और मेरे चैनल पे मैं उसका एक वीडियो भी बनाया हुआ हूँ। तो आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग है। हम लोग चैनल का नाम बोलिए दर्शकों को। चैनल का नाम क्या है? मेरा चैनल का नाम है सफरनामा बाय ट्रैवियोसा। तो आप लोग सब्सक्राइब करो। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी चैनल पे देख रहे हैं। तो आप आपसे एक जेन्युइन सवाल था अली भाई, हाँ, मतलब आपको ही क्यों प्रेफर करें, मतलब सफरनामा ही क्यों प्रेफर करें? क्योंकि वाई यू, अदर्स को भी कर सकते हैं ना हम, क्योंकि बाकी सब तो आपसे अच्छे डील्स ला रहे हैं, सही। आपको ही क्यों? बाकी सब अगर मेरे से अच्छे डील ला रहे हैं और मेरे से क्यों लेना चाहिए, तो मेरे पास इसका 2 वर्ड आंसर है। सबसे फर्स्ट वर्ड मेरे पास है जिद्दोजहद, यानी कि स्ट्रगल, और दूसरा वर्ड है एहसास, इमोशन। तो जनरली जब आप किसी से भी उम्रा बुक करते हैं या हज बुक करते हैं तो क्या होता है उसके अंदर पैकेज में, क्या होता है नबी भाई बोलो, क्या क्या रहता है उसके अंदर, आप बताओ, तुम बताओ ना शाहनवाज, मक्के के नजदीक होटल। क्या और क्या रहता है नबी भाई? जनरली क्या रहता है भाई उम्रा में, हज में? फ्रेश फूड, लॉन्ड्री, बराबर, यही ना, हाँ। आने जाने की फ्लाइट, वीजा, करेक्ट ना, ये सब चीजें मैं भी देता हूं। लेकिन जिद्दोजहद, स्ट्रगल, और आपको जो है ना इस्लाम की स्ट्रगल और इस्लाम का जो इमोशन है उसके साथ, यानी कि लोगों को अगर मैं मेरे साथ हज और उम्रा लेके जा रहा हूं तो इसमें मैं आपको ये भी बताता हूं कि इस्लाम की कहानी कैसे शुरू हुई। आप मक्का जा रहे हैं, लेकिन मक्का की हिस्ट्री आपको मालूम है,
मक्का इस्लाम से पहले कैसा था, इस्लाम के बाद कैसा था, और ये हासिल कैसा हुआ। इस शहर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के जाना पड़ा था, किसके साथ, अबू बकर सिद्दीक के साथ। और जब उन्होंने लौट कर आए तो किसके साथ, हजारों लाखों फॉलोअर्स के साथ। और जब जाके फिर मक्का मिला, जो आज हम लोग जा रहे रोजाना उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, तो ये इमोशंस बिल्डअप करने के लिए, जो आपको वहां की हिस्ट्री है, जो वहां का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक कदम, उनके नक्शे कदम जहाँ पे हुए हैं, हरम में जब आप है तो वहां पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कहाँ पर है, और मेराज का सफर कहाँ से शुरू हुआ था, जहाँ पे हमारे को नमाज का तोहफा मिला। और मदीना जब आप जाएंगे तो मदीना में कुछ मस्जिदें हैं, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद कमामा, तो ये सारी चीजें हैं। और वहां पे जो जंगें हुई हैं वो कहाँ पे हुई है, किस तरह से हुई है। तो इसमें क्या है, लोगों के अंदर एक इमोशनल फील भी आना और हिस्ट्री भी मालूम होना हमारे को, ये चीज मेरी कंपनी आपको देती है। तो मेरे जो गाइड्स है और कुछ ग्रुप्स तो मैं खुद ही लीड करता हूँ, तो हम बहुत आपको अच्छी बात है। 100% तुम चलो। मेरा आने वाला है रमजान का उम्रा, हम लोग ऑलरेडी प्लान किए हुए हैं। तो प्राइसेस आपको, जब आप ये पॉडकास्ट देख लेंगे तो प्राइसेस वगैरह सब आपको नीचे डिटेल्स में दे देंगे हम लोग। और हज भी मैं इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूँ। तो इस साल हज सफरनामा हम खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और मुहर्रम के बाद मेरे पास एक बहुत अच्छी डील है, जो मेरे व्यूअर्स के लिए, जो पहले फर्स्ट 20 लोग होंगे उनको सिर्फ और सिर्फ 65,000 में हम लोग उम्रा प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट फ्लाइट्स होंगे, वीजा होगा, नियरेस्ट होटल्स होंगे, बुफे मील्स होंगे, लॉन्ड्री सर्विसेज होंगी। और जो मैं अभी आपको बताया, इस्लाम की जिद्दोजहद और एहसास, इसके साथ हम आपको जो है ना उम्रा और मदीने का एक इतना रूहानी भरा सफर हम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे। जब आप आएंगे तो कहानियों के साथ आएंगे और इस्लाम के वो स्पिरिचुअल एसेंस के साथ आप लौटेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत बढ़िया, तो इसके लिए अगर आपको लगता है कि आप मेरे को चूज कर सकते हैं तो ठीक। ये बहुत अच्छा ऑफर है। ऑफर तो बहुत बढ़िया आपका। या अगर मैं मुस्लिम मुस्लिम नहीं भी रहे तो इंशाल्लाह हम आपके अलग से प्लान करके हम मदीना जाएंगे और आपको इस्लाम के सारे साइट्स दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात अली भाई, जो गाइडनेस के साथ जाने का सब में बड़ा ऑफर है इसलिए। 100%। तो मेरे गाइड जो है आपको यही सारी चीजें दिखाएंगे। सिर्फ ये नहीं कि भाई आप उतरे, भाई ये तवाफ हो गया आपका, आप होटल आ गए, उसके बाद आपको 8-9 दिन के लिए मक्का छोड़ देते, यही होता ना। उसके बाद आपको मदीना लेके जाते हैं, थोड़ा मक्का की ज़ियारत, थोड़ी मदीना की ज़ियारत करा ली, उसके बाद जमजम हाथ में दे दे के आप वापस। लेकिन जब आप मेरे साथ जा रहे, आप इस्लाम के हर वो जगह पे आप कदम रखेंगे, हर वो चीज देखेंगे जो एक्चुअल में हुई है। गारे हिरा में जहां पे कुरान उतरा, ठीक है, और वो झाड़ जिसके टेक में जो है ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, जिसके छांव में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, वो कुआं जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पिए, ठीक है, और वो घर जहां से जो है ना मिराज का सफर हुआ, वो जंग जिसमें जो है ना मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना और सहाबा कराम को पेड़ पे पत्थर बांध के जो है ना रहना पड़ा, भूख के मारे, प्यास के मारे। ये सारा जो इमोशनल बिल्टअप है वो इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करते हैं हमारे हाजियों के लिए। देखिए मेरा जो रीजन है वो अल्लाह को राजी करना है हाजियों की खिदमत करके, लेकिन ये एक मेरी तिजारत भी है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं लेके जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि जो है ना खिदमत करना है, खिदमत करना हमारा काम है, नहीं, ये झूठी बात, ठीक है। ये तिजारत भी है, लेकिन तिजारत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या, अल अमीन सादिक, यानी कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद, उन्होंने एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और उनको पूरे मक्का में एक टाइटल दिए थे, अल अमीन, यानी कि ट्रस्ट वर्दी, ठीक है, अल अमीन ट्रस्ट वर्दी, सादिक, सादिक यहाँ पे भी हमारे पास सादिक एक टाइटल दिए थे कि ऑनेस्ट, ट्रस्ट वर्दी एंड ऑनेस्ट। तो मेरा ये मानना है कि जब मैं तिजारत करूं और मैं खास तौर पर जब उम्रा जैसे चीजें, हज जैसे सर्विसेज अगर मैं दूं, तो उन्हीं के नक्शे कदम पे दूं जो मेरे प्रॉफिट मेरे को सिखाए, तो भी ट्रस्ट वर्दी एंड ऑनेस्ट। तो यही हमारी कोशिश है। एक सवाल है, मेरी भी एक नीयत है उम्रा जाने की, सिर्फ मैंने नीयत किया है पर मेरे पास पैसे नहीं है। अब मेरा क्या है इसमें, अब मैं बाजू वालों से, मैं मेरे बाजू वालों EMI। नहीं बस नो नहीं, उस पर भी आएंगे हम, उस पर भी आएंगे। EMI का अच्छा पूछा आप। हाँ तो मेरे पास सिर्फ मैंने नीयत किया, पैसा नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बाजू वालों के पास से पैसा लेके उम्रा जा सकता हूँ, ये कबूल होता है या नहीं? मैं तुम्हारा जनरली अगर तुम्हारा पूछा शाहनवाज, ठीक है, कि शाहनवाज अपन जो है ना कश्मीर घूमते हैं, अच्छा हाँ ठीक है, लेट्स टेक कश्मीर, कश्मीर जाएंगे। अब तुम बोलते हैं मेरे को अली का पैसे नहीं, मैं बोलता हूँ पागल वाले पास से पैसे ले लो, क्या करेंगे, ले लेते तुम। अब अगर पैसे नहीं है तो ले लेते, पैसे नहीं है तो ले लेते। क्या नहीं पड़ा, ऐसी कैसी एग्जाम्पल की, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, जी ठीक है। अब तुम्हारे पास जो है ना समझो जेब में 50,000 है,
या फिर उससे भी कम है, और तुम्हारे पास एक अच्छी खासी कार है, बाइक है, तुम्हारा अच्छा खासा घर चल रहा है, खाम में तुम जाके रोल्स रॉयस उठाएंगे क्या? रोल्स रॉयस कार ले लेंगे क्या? मालूम है तुम्हारा 2-2.5-3 करोड़ की है, सही। होना है तुम्हारे को, ले लेंगे क्या? नहीं, तुम बोलते हैं नहीं करण मेरे बाजू रहता, करण से 2.5-3 करोड़ पूछ ले तुम, फिर जाके ले लो तुम कार, रोल्स रॉयस लेंगे या मर्सिडीज लेंगे, कोई भी लग्जरी कार। क्यों? गैर जरूरी है, बराबर है ना? तो उम्रा एक ऐसी चीज है शाहनवाज जहां पे तुम अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ही जाना, क्योंकि तुम बाद में आने के बाद क्या होता है, बाजू वाले के पास से पैसे लिए, अब उन कभी ना कभी तुम्हारे पैसे पूछेंगे, तुम दे नहीं सकते, तुम्हारे क्या चुपिस गया क्या उम्रा, रिग्रेट नहीं होना। उम्रा एक ऐसी चीज है, हाँ भाई अगर तुम, मैं तुम्हारा कश्मीर लेके गया, पैसे नहीं है बोले तो भी तुम बाजू वाले दोस्त के पास से उधार ले ले कश्मीर गए, मनाली गए, आने के बाद दे दे मैं बोल के बोलते हैं, रिग्रेट भी करो तो क्या बोल के रिग्रेट करेंगे, छुपिस गया है यार इनके साथ कश्मीर मनाली, पैसे नहीं तो उधार लेके गया, उतना रिग्रेट करेंगे ना। लेकिन अगर तुम उम्रा के बारे में रिग्रेट करेंगे, नहीं जाना था यार, पैसे नहीं थे, मैं पैसे के टाइम पे जाना था, काम का इसके पास से पैसे ले लिया, पैसे दूसरा कहां से लाके दे, तो इसीलिए अवॉइड करो कि अगर आप जा सकते, क्योंकि अल्लाह भी आपके ऊपर जरूरी नहीं करेंगे, जो जा सकते हो जाओ, लेकिन मैं ट्राई करूंगा तुम्हारे लिए खास तौर पे और मेरे सारे व्यूअर्स के लिए जो कम से कम बजट में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी मेरे पास कुछ प्लान्स हैं जो मैं बजट में वर्कआउट कराता हूँ, तो उसमें क्या है लोगों को आसानी हो जाती। ये हज मोस्टली कितने डेज का रहता हूँ? हज आपको जो आएगा इट विल बी 1 मंथ का, समझ के चलो आप, 15 से 30 दिन का ये कंप्लीट एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम रहता है। तो शुरू होता है वहां पे, आप जाएंगे, रुकेंगे, मिना में रुकेंगे, फिर उसके बाद बकरीद पे खत्म हो जाता है। उससे पहले आप यहाँ से रवाना होंगे, बकरीद होंगी, बकरीद के कुछ दिन आप वहां पे रुकेंगे, फिर आप वापस आएंगे। हज का बेस्ट मंथ कौन सा होगा? जो हज तो एक ही टाइम आता है, एक ही टाइम साल में एक बार। उम्रा बेस्ट टाइम आपको 2 है, नंबर 1 रमजान, ठीक है, क्योंकि रमजान में क्या है, इंसान वैसे भी जो है ना सब कमीनापन छोड़ देते हैं, हम गाने सुन रहे हैं गाने छुट जाते हैं, गालियां बोल रहे हैं गालियां छुट जाते खाना हैं, पैसे करता ही। जनरली रमजान सबसे बेस्ट है। उसके अलावा आपको अगर जाना है तो अभी क्योंकि क्राउड बहुत है, तुम कभी भी जाओ क्राउड मिलता, लेकिन मुहर्रम के बाद सबसे बेस्ट है। और तुम्हारे लिए मैं 65,000 है, 60,000 में बुकिंग कर देता हूँ, चलो ठीक है। अगर तुम बच्चे लोग मिलके जा रहे हैं, तुम्हारे लिए आई ट्राई टू मेक इट अराउंड 40-50,000। ऐसा ऑफर कितने मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, तो तुम इनको भी लेके चलेंगे, तुम हमारे को ज्वाइन करो मदीना में, हाँ जरूर। हम मक्का खत्म करके मदीना में आएंगे और फिर इनको मदीना से हम लोग जरा सैर करेंगे रसूलुल्लाह की ज़ियारत करने के बाद इंशाल्लाह, ठीक है ना। ये है। तो नबी भाई कुछ बोले थे ईएमआई पे, ईएमआई का भी मैं आपको सेम ही बोलता हूँ, अगर कोई आपको ईएमआई ऑफर कर रहा तो वही बात हो जाती है, जब आप भर नहीं पाएंगे आने के बाद तो आप फिर ये चीज को रिग्रेट करेंगे, चुप्पी चुप जाकर आए। अगर आप रिग्रेट नहीं करने वाले तो लो, लेकिन जो चीज गैर जरूरी है, क्योंकि दीन का मामला यह है कि अगर आप कर सकते तो ही करो, नहीं तो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह आपके लिए कहां से रास्ते निकालेगा, कहां से असबाब बनेगा अपने मन। क्योंकि उम्रा और हज एक ऐसी चीज है, जब तक अल्लाह आपको इन्वाइट नहीं करता आप नहीं जा सकते, और अगर अल्लाह आपको इन्वाइट करा तो जाके आने के बाद अपनी पुरानी जिंदगी बदल जाना, सही है ना। तो ये चीज सिर्फ नियत क्या होना चाहिए? नियत अल्लाह के सामने होना चाहिए कि मैं अल्लाह मेरे को तेरे घर आना है, उम्रा करना है, अपने माँ बाप को उम्रा करवाना है, तो तू मेरे लिए दरवाजे खोल दे, रास्ते बना दे। अल्लाह रास्ते बनाता। हाँ, अगर आपको हमारी सर्विसेज अच्छा लगे तो हम जरिया बन सकते हैं आपकी खिदमत करने की, मैं इतना बोल सकता हूँ अपनी कंपनी की तरफ से, ये मैं आपके लिए बोल सकता हूँ। बाकी और कुछ बोला था आप लोगों को? जैसे कि शाहनवाज ने बोला कि उसको अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो उम्रा जा सके, तो उनके लिए कोई अच्छा पैकेजेस है कि वो जा हाँ, सके? मेरे को आप लोगों में से एक कोई और एक हमारे अभी थोड़ी देर पहले इस्माइल भी थे, उन्होंने अभी थोड़ी देर उनका कुछ कॉल वॉल आया तो उन्हें चले गए। तो इस्माइल मेरे को ये सवाल कर रहे थे कि हम लोग दोस्ता मिलके जो है ना आफ्टर कॉलेज हम लोग फेयरवेल करने के लिए जाना चाह रहे हैं उम्रा। ये बहुत फैंटास्टिक, मेरा भी एक्चुअली था बट हम लोग का हुआ नहीं कभी कि पूरे दोस्त मिलके हम कभी उम्रा हज तो नहीं उम्रा करने के लिए जाना करके। तो एक्चुअली क्या होता मालूम है, आपको मैं क्या कर सकता हूँ कि कुछ होटल से जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो इन्हों क्या करते हैं, आपको शटल बस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। शटल बस प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, 24 घंटे बस आपको होटल से हरम से होटल लेकर आते रहते। समझ लो कि आपकी होटल 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, आप लोग तो जवान लोग हैं, हम हमारे लिए बस नहीं, लेकिन अगर हम माँ बाप के साथ जा रहे हैं और किसी बुजुर्ग के साथ जा रहे हैं तो प्रॉब्लम, उनको नजदीक होना, उनके लिए व्हील चेयर एक्सेस होना। तो आप लोग फेयरवेल कैसा प्लान कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ कि मैं आप लोगों को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो भी सस्ती अकोमोडेशन आपको मैं दे सकता हूँ, जो आपके बजट में आ रही है वो दे दूंगा।
आप वहाँ पे जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, नीचे जो है ना आपकी बस रेडी रहेंगी, बस आपको लेके जाके सीधा जो है ना हरम में छोड़ देंगी। फिर आप जब भी आपकी नमाज वगैरह हो गए, आप फिर वापस होटल पे जाना चाह रहे, वही पॉइंट पे आके आप ठहर जाओ जहाँ पे आपको ड्रॉप करे, फिर वो बस आपके लिए रेडी रहती है, फिर आपको वही होटल पे जाना है, जाना आना आपका हो जा रहा है। इसी तरह हम मदीना में आपको ट्रेन में भेजेंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी फ्लाइट भी सस्ती पड़ेगी, वीजा भी आपको कम से कम दाम में आ जाएगा, होटल्स सबसे कम दाम में आ जाएंगे, और जियारत के लिए मैं आपको पर्सनल कार दे दूंगा जो आपको कैश पे करना है वहां पे। आपके लिए गाड़ी आ जाती, ठीक है, आने के बाद जो है ना डायरेक्टली आप उनको कैश पे करो, आपका ट्रांसफर होने के बाद जो मतलब पूरा घुमा लिया फिरा लिया उन्हें, उसके बाद वापस लेकर आके जब होटल पे छोड़ देता ना, तब उसको आप वहां का क्या है। इस तरह से आपका बजट भी इजी हो गया, आपके बजट के अंदर पैकेज भी हो गया। इस तरह से आप पूरा कर सकते हो, और ये सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर दूँ। मैं अकेला कॉफी पीऊँ, हम लोग कॉफी ले लेते हैं। और नहीं हाँ देखिए, जब भी आप पैकेज बुक कर रहे हैं तो ये आप लोगों का काम है कि आप देखो, अपने ट्रैवल एजेंट उमरा एजेंट से पूछो कि होटल कहाँ पर है। जैसे कि मैं आप लोगों को इजी करने के लिए स्क्रीन पे भी बता देता हूँ कि इब्राहिम खलील रोड और अजियाद रोड, ये दो एरियाज हैं जहां से अगर आप नजदीक के होटल ले लेंगे तो आपको 100, 200, 300 मीटर के आसपास मिलेंगे। अगर इससे दूर अगर आपकी कोई होटल है तो हो सकता है कि आपको जो है ना किलोमीटर के ऊपर भी जा सकता। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने एजेंट्स को आप पूछे कि इब्राहिम खलील रोड पर आता है मक्का में या अजियाद रोड में आता है, क्योंकि इस तरफ के होटल्स बहुत नजदीक होते हैं। इसके अलावा जब आप मदीना जाए तो मदीना में बदर गेट होता है, बदर गेट के करीब वाले होटल्स भी बहुत होते हैं, सलाम गेट। तो इस तरह आप उनको पूछें, आप जानकारी, क्योंकि अभी तो सब आपके हाथ में और आप यंग लोग हैं, जब भी आप उमरा एजेंट्स के साथ पूछ रहे हैं तो आप देखो कि कौन सी होटल वो प्रोवाइड करें, नजदीक होगी नहीं होगी, तो देख के करें। फिर ऐसा ना हो कि आप एक बार वहां चले गए, आपको यहाँ से बोला गया था भाई वॉकेबल डिस्टेंस है, 10 मिनट का रास्ता है, वहां पर आप चले गए, मालूम पड़ा भाई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर। ऐसा भी होता है यार। ऐसा होता है, लेकिन अभी माशाल्लाह ऐसा तो कम ही हो रहा है, बट आपका काम हो, मैं तो नहीं बोल सकता। लेकिन मेरे पास आपको पहले ही बताया जाएगा कि आपकी होटल कितनी दूर होगी, कौन सी होटल दी जाएगी, एक रूम में कितने लोगों के साथ शेयरिंग होगी, खाने किस टाइप के होंगे, ये आपको पहले ही हम बताएंगे। और जो ऑन ग्राउंड मेरी टीम होगी, मैं जब लीड करूंगा तो मैं तो आपके साथ होऊंगा ही होऊंगा इंशाल्लाह। जब मेरी ग्राउंड में टीम होगी तो वो भी आपको असिस्ट करेंगे। वो आपकी टीम सपोर्ट करेगी हमारी। मेरी टीम 100% आपके साथ होगी। हैदराबाद एयरपोर्ट से लेके आपका वहां जो उम्रा और सारी चीजें कंप्लीट करा के से रहेंगे उधर। हैदराबाद से हैदराबाद तक आपके साथ रहेंगे। तो आपके साथ फ्लाइट में भी रहेंगे, वो लैंड होने के बाद भी रहेंगे, मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से वापसी, वहाँ पे उतरने के बाद सब गाइड आपके ही तरफ। सब 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 इंशाल्लाह प्लान करो। इंशाल्लाह ये जो मैं ऑफर आपके लिए लेकर आया हूँ रमजान का और उम्रा का, तो प्लान करो, अपने दोस्तों को भी आप बोलो कि मतलब भाई प्लान करेंगे चलेंगे। एक बार आप एक फुल एक्सपीरियंस करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली रिलेटिव्स में भी आप ये बात बताओ क्या करा। ये ऑफर देख के तो सब आ जाएंगे आ जाएंगे। इंशाल्लाह। उम्मीद है अल्लाह से। गुलबर्गा के आवाम के लिए आपका सफरनामा किस तरह से ऑफर करते हैं? गुलबर्गा के आवाम के लिए आपका सफरनामा किस तरह से ऑफर करता है? बेस्ड है गुलबर्गा में, और मैं मेजरली ऑनलाइन ऑपरेट करता हूँ, पर मेरी ऑफिस भी है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों है। गुलबर्गा की आवाम के लिए ही नहीं, मैं सारे लोगों के लिए, मतलब पैन इंडिया के लिए मैं क्या ऑफर करता हूँ आपको बोलता हूँ। अभी गुलबर्गा जो हमारा मार्केट है वो प्राइस कॉन्शियस है, मतलब ज्यादातर हम बजट की तरफ बहुत ध्यान देते हैं कि कम से कम बजट में हमें ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज मिले। कुछ और मार्केट्स भी ऐसे हैं मेजरली, क्योंकि इंडियन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे प्राइस के बारे में बहुत सोचा जाता। तो सफरनामा बाय ट्राइवियोसा आपके लिए क्या लेकर आ रहा, गुलबर्गा के लिए क्या लेकर आ रहा, वो ये है कि हम आपको आपके दाम में देंगे। आप अगर मेरे को बोलेंगे कि भाई मेरे पास 15 दिन नहीं जाने के लिए, बोलेंगे भाई मेरे को आप 5 दिन मक्का करो, 3 दिन मक्का मदीना करो और मैं 8 दिन में वापस आ जाता हूँ, तो कस्टमाइज प्लान भी मेरे पास है, आप जो बजट बोलेंगे उसमें। लेकिन उसमें शर्त ये रहेगी कि जहां पे मेरे को फ्लाइट सस्ती पड़ रही मैं आपको वो सजेस्ट करूंगा, जहां पे होटल सस्ती पड़ रही जैसे कि मैं अभी बताया वो आपको सजेस्ट करूंगा, या फिर मेरे जो ग्रुप के ऑफर्स हैं वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिसमें गुलबर्गा की आवाम को एक नया किस्म का, एक बेहतरीन किस्म का एक्सपीरियंस मेरे जानिब से आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेगा, जहाँ पे हम आपको पूरा दस्तूर इस्लाम बताएंगे, इस्लाम का एहसास आपको दिलाएंगे, आपकी जो जियारतें होंगी, जो आपका आसाइश होंगे, रिहाइश होंगे, ये सारी चीजें हम आपको इस तरह से बताएंगे कि गुलबर्गा के आवाम का दिल खुश हो जाएगा कि हाँ भाई दाम भी सही है, काम भी सही है, नाम भी सही है। तो ये मैं गुलबर्गा के आवाम के लिए लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद है गुलबर्गा की आवाम इस रमजान
हमारे साथ जुड़ेंगी। तो रमजान में जो हमारे पैकेजेस है व्यूअर्स के लिए, मैं वो भी आपके स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ। और हज का जो ऑफर है वो भी आपके पास अवेलेबल है स्क्रीन पर। और इसके अलावा जो मुहर्रम के बाद का पैकेज जो अगस्त के लास्ट वीक से इंशाल्लाह शुरू होगा, उसका स्पेशल ऑफर है जो अभी 70,000 में है। लेकिन जो लोग फरवरी और मार्च और अप्रैल तक बुक करेंगे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 65,000 है। पहले के 10 से 20 लोग जो बुक करेंगे उनके लिए ये 60,000 में होगा सिर्फ। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 20 पीपल 65,000। और उसके वो 65,000 का जो होगा वो फाइनल ऑफर है हमारे पास, वो अगर आप बुक करते हैं अप्रैल के अंदर। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा रीच आउट करें और प्लान करें अपना नेक्स्ट हज उम्रा जो भी है। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली मेरे को ये बोलना था कि रिसेंटली मैं ऐसा देख रहा हूँ हमारे पास कि मतलब आजकल अवाम में क्या हो रहा है कि हमारे घर में कोई प्रॉब्लम में है फाइनेंशियली। अब वो हो सकता है आपका भाई हो, बहन हो, आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में है, किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और हम क्या करते हैं कि हम उम्रा हज करने की तैयारियां करते हैं। मतलब आप हज उम्रा करने जा रहे हो तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख का बजट आप रख के चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, देखिए आपका पैसा है, आप उम्रा पे खर्च करें, हज पे खर्च करें, वो आपके मर्जी है। ठीक है, इसमें अगर आप अपने ऊपर खर्च करेंगे तो बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप अपने भाई की मदद करें, मैं ऐसा नहीं, देखो मेरा तो कारोबार है, मैं तो आपको बोलूंगा भाई मदद वदद छोड़ो, उम्रा करके और उसमें मेरा फायदा है। सही। लेकिन जो अल्लाह को सबसे ज्यादा राजी करेगा वो ये है कि आप पहले देखें अपने आसपास कहाँ किसको जरूरत है। वो हो सकता है आपका भाई है, वो हो सकता है आपका दोस्त हो, अपना पड़ोसी हो, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार कहा है कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। आप वही खाओ, मतलब अगर आपके घर में कोई अच्छा पकवान बनाए तो अपने पड़ोसियों को भी दो, अपना पड़ोसियों का ख्याल करो, उनको तंग मत करो। तो पड़ोसियों के बारे में जब इस्लाम ने इतनी इंपॉर्टेंस दी है तो अपने भाइयों के बारे में कितनी दी है, रिश्तेदारों के बारे में कितनी दी है। तो इसलिए जब आपके पास है, आपका माशाल्लाह बजट है उम्रा का, हज का, तो ये भी देखिए कि किसी की अगर आप हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली, वो अल्लाह के नजरों में, एटलीस्ट मेरे ख्याल में तो ये है कि वो अल्लाह को ज्यादा पसंद आएगा। जब आप देख रहे हैं कि मेरा पड़ोसी भी ठीक है, भाई बहन भी ठीक है, रिश्तेदार भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप जाइए। तो अगर आप कहाँ से कर सकते हैं, आपके क्या 110% सफरनामा आपके लिए www.triviosa.com ये लिंक ही है या कुछ आप ही मेरा वेबसाइट है www.triviosa.com, आप उस पर जाइए। क्या आपका ऑफिस? गुलबर्गा में मेरा ऑफिस है MS की मिल में, और एक मेरा सेकंड ब्रांच है इन राम मंदिर एरिया, वहां पर भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मैं भी वहीं अवेलेबल होता हूँ। अगर जिसको भी ऑनलाइन बुक करने नहीं आता तो फिर वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, ऑफलाइन आके मिल भी सकते हैं। ऑनलाइन आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज कर दें या कॉल कर लें, ईमेल कर लें, मैं आपके लिए अवेलेबल हो जाऊंगा। मेरी टीम आपके लिए अवेलेबल रहेगी 24/7। 24/7 का मतलब ये होता है कि हम आपके मैसेजेस लेंगे, लेकिन ऑफ आवर्स, जैसे कि अगर आपकी बुकिंग का हमें इंक्वायरी मिलता है अराउंड 10, 11, 12 AM रात में, तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन जो ग्रुप्स हमारे जाते हैं उम्रा या कहीं भी घूमने फिरने के लिए, उनके लिए मेरी टीम 24/7 अवेलेबल होती है, क्योंकि टाइम जोन्स अलग अलग होते हैं। तो हमारा काम ये होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम अगर उस कंट्री में आएगी, उस शहर में आएगी, तो मेरी टीम आपके लिए हमेशा तैयार रहेगी। तो आखिर में यही बात बोलूंगा, आप उम्रा जाए, हज जाए, लेकिन आप साथ में अपने आस पड़ोस में देखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अपने भाई बहनों का ख्याल रखें। अगर कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है तो इस उम्मत का काम है कि एक दूसरे को मदद करें। ठीक है, अगर हम ये करते हैं इंशाल्लाह तो अल्लाह को राजी करेंगे। अल्लाह को राजी करने का ही नाम तौहीद, अल्लाह को राजी करने का ही काम इस्लाम है। और उम्रा और हज तभी अल्लाह के नजदीक पसंदीदा होंगे जब आप अल्लाह को राजी और खुश करने के लिए जा रहे हो। ऐसा गए घूम के आए तो ऐसा गए घूम के आ जाती दुनिया में। तो आज माशाल्लाह पॉडकास्ट जो तुम लोगों का आइडिया था कि हम लोग पॉडकास्ट करेंगे, कुछ सवाल जवाब एक्सचेंज करेंगे, जेन्युइनली बहुत मजा आया तुम लोगों के साथ। ऑनेस्टली मजा आया, ऐसा कुछ मैं सोचा नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन लोग भी नहीं सोचे थे ये सब। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी उतना ही मजा आया हो जितना हमें मजा आया है इस पॉडकास्ट को शूट करने में। तो अगर आप लोगों के पास कुछ कंक्लूडिंग में कुछ आप बोलना चाहते हो तो प्लीज शेयर करें मेरे व्यूअर्स के साथ भी, आपस में भी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यानी मैं बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे थैंक यू एक्चुअली, ये मौका मिला कि आपके साथ ये पॉडकास्ट तुम लोगों का आइडिया था तो मेरे को बहुत कुछ मालूमात मिला मक्का मदीना के बारे में। मतलब नॉन मुस्लिम होकर भी थोड़ा बहुत नॉलेज आया तुम्हारे मतलब दीनियात वगैरह
समझने में। हाँ, समझने में। एक्चुअली मैं बहुत खुश हुआ जब तुम बोले कि अली भाई क्या मैं भी पॉडकास्ट ज्वाइन कर सकता हूँ, तो हाँ। क्योंकि एज अ नॉन मुस्लिम बहुत। हमारे जो हिंदू फ्रेंड्स हैं और जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उनके साथ ही शेयर करना, उनका रिलीजन हम समझना, हमारा रिलीजन आप समझो, तो आइडियाज एक्सचेंज करने में बहुत मजा आता। एक भाईचारा जो इंडिया का एसेंस है हमारा, ये इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे रिलीजन में देखा जाता, भाईचारा देखा जाता, दोस्ती देखी जाती है, और वो सिर्फ आपको इंडिया में ही मिलता। ट्रस्ट मी, मैं बहुत सारे कंट्रीज गया हूँ, लेकिन जो दोस्ती और जो भाईचारा अलग अलग रिलीजन से आने के बाद भी आपको ये कंट्री में मिलता, आई डोंट थिंक सो आपको कहीं और मिलेगा। नहीं, तो करण आज ये पॉडकास्ट पर आकर हमारे साथ ये डिस्कशन में आकर इंडिया की वही इमेज को आपने रिफ्लेक्ट किया है। आपने नहीं बोलना है, मैं दोस्त है, तुम जरा ज्यादा फॉर्मल हो गया हूँ मैं, तो तुम जो रिफ्लेक्ट करे बहुत अच्छा करे, मजा आया। तो तुम नेक्स्ट टाइम तुम्हारे पॉडकास्ट में मेरे को इनवाइट करो, मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह। तो बहुत मजा आया तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरी तो यही रिक्वेस्ट थी, अगर आप फिर से दोबारा पॉडकास्ट करें तो फिर से मेरे को बुलाइए। 100% तुम हमारे हमेशा तुम इनवाइटेड है हमारे पॉडकास्ट पे, एनी टाइम तुम हमसे और हेल्दी डिस्कशंस करेंगे। मैंने नहीं सोचा नहीं मैं कुछ नहीं बोला, तुम्हारा बोला, तुम क्या बोला चाह रहे हो? मैंने नहीं सोचा था अली भाई कि इतना मजा आएगा, आपसे कुछ सीखने मिला। आई नो पब्लिक को भी कुछ सीखने मिला आपसे, और आपके ऑफर्स के बारे में पता चला पब्लिक को। जैसे करण भाई भी कितना खुश हुए, वैसे पब्लिक भी खुश हो गई वो तो है। पॉडकास्ट में आके। थैंक यू, तुम लोग एक्चुअली तुम लोगों का जो आइडिया तुम लोग रखे थे तो उसके ऊपर बिल्डअप करने के लिए उतना ज्यादा टाइम नहीं था हमारे पास, राइट इस्माइल? बट स्टिल हो गया सक्सेसफुल। जी, तो ऐसे प्यार दिखाइए पब्लिक, हमें ऐसी वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो व्यूअर्स, ये थे करण, सादिक, शाहनवाज, मिस्टर नबी, मिस्टर इस्माइल। और इस्माइल तुम कुछ ऐड करना चाह रहे थे शायद थोड़ा लास्ट तो अगर आपने मैं बोल रहा हूँ। में? हाँ, बोलो इस्माइल। भाई। तू भी कुछ बोला था? नहीं, हो गया, मैं बोल रहा नबी आप कुछ बोले लास्ट में? हाँ बोल, तुम्हारे बोलना, सबका हो गया। जितना मैंने सुना, जितना मैंने अली भाई से जाना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी उतना ही जाना होगा। थैंक यू थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इनको ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाइए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इनसे ट्रैवल कीजिए, क्योंकि आपने पहले ही सुन लिया है जो बेनिफिट्स ये लोग देते हैं, जो चीजें ये लोग प्रोवाइड करते हैं इतने कम बजट में, वो और कोई नहीं कर सकता। थैंक यू शुक्रिया अली भाई। थैंक यू एक्चुअली थैंक यू सो मच फॉर दिस शाउट आउट। तो मेरे लिए सब कैमरा की तरफ, व्यूअर्स की तरफ देख के एक बार ये मुझे ट्रैवल ट्रैवल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।